हमारा स्टाफ जो है यहाँ पे सो रहा है, तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। तो गाइज ये वाली मदर डॉग जो है वो आज आई है। उनका दर्द ना मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। आज कंडीशन मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। उनको फीड नहीं करा पा रही है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। एसिड अटैक वाली हरकत कैसे कोई कर सकता है, मेरे पास शब्द नहीं है गाइज उन लोगों के लिए बोलने के लिए कि मैं उनको क्या बोलूँ। अगर आप रोटी नहीं दे सकते हो तो दर्द भी मत दो। एक माँ से उसके बच्चों को दूर कर दिया है, किसी जीव को मार के आप अपने घर में आराम से सो रहे हो, इसको देख के रोना आ रहा है। अपने आप ही उसकी हालत बताते बताते इतना आंसू आने लग गए, मतलब कैसे कोई कर सकता है इतना गलत। तो गाइस फिलहाल बच्चे सो चुके थे ऊपर और मैं जा रही हूँ अभी तुलसी फार्म, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक फीमेल डॉग आया जिसकी बहुत ज्यादा हालत खराब थी। उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी जो है स्टिचिंग वगैरह की पूरी फैसिलिटी नहीं है, धीरे धीरे होगी। डॉक्टर्स तो है पर उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ, कैसा हुआ, उसको क्या चोट लगी है, कैसे लगी है, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ और एक डिटेल पूरा आपको फार्म का विजिट कराती हूँ, तुलसी फार्म का। तो मैंने अभी अपने टीम मेंबर से पूछा है, भैया से पूछा भैया क्या हुआ था उसको डॉग को। तो उन्होंने बताया कि कोई गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई और उसका पीछे मतलब नीचे का पूरा पेट जो है वो कट गया था, पूरा ब्लडी ब्लड। मेरे पास वीडियो है पर मैं वो डाल नहीं सकती हूँ, गाइडेंस के खिलाफ है, वो नहीं डाल सकती हूँ मैं। तो बहुत ज्यादा उसकी कंडीशन खराब थी। उसके साथ उसके 4 बेबीज थे, तो हमने चारों बच्चों को और माँ को सब 5 को रेस्क्यू किया है। उसके बाद पूरी जो बेच थी उसको लेके गए हम हॉस्पिटल और पूरा उसका जो स्टिच लगा। कितने स्टिच लगे उसे? अभी लगभग 8 स्टिचेस आए हैं उसको। और उसकी अभी कंडीशन ठीक है ना पहले से? अभी कंडीशन उसकी बिल्कुल ठीक है, फीड नहीं कर पाएगी पर अभी थोड़ा टाइम वो फीड नहीं कर पाएगी। तो अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गाइज यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा फार्म। ये है मेन गेट, यहाँ से एंट्रेंस होती है गाड़ियों की और उसके बाद जो है सीधा चलेंगे तो इस हाथ पे हमारा जो है ऑफिस बनेगा। अभी ऑफिस जो है गेट वगैरह लग चुके हैं, पंखा वगैरह लग चुका है। अभी यहाँ पे टेबल कुर्सी वगैरह आएंगे। तो अभी हमारा स्टाफ जो है यहाँ पे सो रहा है। आगे मैं लेके चलती हूँ। इस गेट के बाद भी एक गेट आता है क्योंकि यहाँ जो है ये गेट में दोपहर में जितने भी हमारे एनिमल्स है ना वो यहाँ पे घूमते हैं, मतलब उनको खाली हम लोग बिना पट्टे के छोड़ देते हैं ताकि वो लोग घूम सके। तो ये वाला गेट जो अगर खुला होता है ना तो ये बंद होता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे बहुत आप दूर तक देख सकते हो, बहुत ही पूरा एरिया खुला हुआ है। आने वाले टाइम पे ना हमारे पास एनिमल्स रेस्क्यू वाले बहुत सारे हो जाएंगे तो स्पेस होनी चाहिए। तो यहाँ से लेके वहां तक तो अंदर शेड वाली है, पूरा शेड है अंदर। तो ये हमारा सम्राट है, जैसा कि हमने काफी व्लॉग्स में दिखाया। तो सम्राट अभी खाना खा रहा है और बाकी जो है राजा रानी हमारे बाहर ही बंधे हुए हैं क्योंकि इनको जो है ठंड वाले डॉग्स है ना ये, तो इनको ठंड चाहिए होती है तो इनको बाहर ही रखते हैं हम ज्यादातर। तो मैं आगे लेके चलती हूँ। उसके बाद ये 2 गेट है यहाँ पे, एक गेट यहाँ है। ये हमारी रेस्क्यू की गाड़ी है, जितनी भी काउस वगैरह हम रेस्क्यू करेंगे इसी गाड़ी में करेंगे। इस गाड़ी की पूरी वीडियो आपने देखी होगी, ये हमने अभी ली है। तो यहाँ से एंटर करते हैं। एंटर करते ही आपको ये जो पूरी एरिया दिखेगा ये सारा हमारा एनिमल्स का है। अभी देखो तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है हमारे डॉग्स की। तो ये है हमारा भुरू, तो ये है हमारा दिलेर। दिलेर के साथ आपको पता है क्या हुआ था, दिलेर के ऊपर किसी ने एसिड फेंका था जो कि लकीली इसकी पूरी बॉडी पे नहीं गिरा, सिर्फ पैर पे गिरा है। पैर की कंडीशन अभी भी खराब है। तो गाइज ये वाली मदर डॉग जो है वो आज आई है और इसकी कंडीशन सच में बहुत बुरी है। मुझे समझ में नहीं आता, अगर आप लोगों से गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप भगवान नहीं हो, गलती सबसे होती है, पर इसका ट्रीटमेंट तो करा सकते। किसी गाड़ी ने इसके साथ इतना बुरा किया है, इसका ये पूरा पेट जो है वो चिर गया है। और इसके 4 बच्चे, इस वाले पिंजरे में 4 बच्चे अलग हमने रखे हुए हैं। ये देखिए ये बच्चे अभी इतने छोटे हैं, इनको अभी दूध की इतनी जरूरत है। लेकिन इस माँ का जो है पूरा जहाँ से ये फीड कराती है वो पूरा कट चुका है। 8 टाके आए हैं इस माँ को। मुझे समझ में नहीं आता, आप दुख क्यों नहीं समझते हो किसी का। अगर इसको चोट लगी थी उसी टाइम इसका ट्रीटमेंट हो जाता तो कितना सही रहता। आज ये बच्चे जो है ऐसे अपनी माँ से दूर नहीं रहते। इनका दर्द ना मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है क्योंकि जब मैं बीमार थी ना मैं अपने बच्चों को फीड नहीं करा पा रही थी। आज कंडीशन मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, ठीक है। आज अपने बच्चों से इतनी दूर है, उनको फीड नहीं करा पा रही है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। तो यहाँ पे भूरा है और भूरे की कंडीशन भी जिस दिन से आया उसी दिन से खराब है, बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि इसकी जो पस है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जिसने भी किसी ने इसके सर पे चोट मारी थी ना, उसने इतनी गंदी चोट मारी थी, फिर कुछ दिन वो ऐसे घूमता रहा, वो चोट जो है वो बहुत से बदतर हो गई। तो इसको तकरीबन जब से ये फार्म खुला है ना, फार्म के खुलने के 2-3 दिन बाद ही आ गया था और तब से इसके पस जो है वो बंद ही नहीं हो रही है, कॉन्टिन्यूस चल रही है वो। तो ये एक और पेट है जो परसों रेस्क्यू होके आया, इसका भी नाम नहीं रखा है, अरमान जी रखेंगे। इसके साथ तो किसी ने कुछ नहीं किया था, इसके कान में जो है कीड़े पड़े हुए थे, वो अभी इसको ट्रीटमेंट दे दिया है कीड़ों वाला। तो ये सिम्बा है और सिम्बा के साथ भी यही हुआ था। एक गाड़ी ने जो है ये दो पेट्स एक साथ थे, 2 एनिमल्स एक साथ थे
और किसी गाड़ी ने दोनों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। एक उसी टाइम ऑन द स्पॉट मर गया था, दूसरा इसके पैर को पूरा चीर दिया था। इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, पट्टी लगी हुई है। और इसी के साथ साथ मोती है, मोती की कंडीशन भी बहुत खराब है। इसको जो चोट यहाँ लगी हुई थी ना, यहाँ लग, क्योंकि देखो डॉग्स का क्या होता है, डॉग्स को जहाँ चोट लगी थी अगर वहाँ पे वो जीभ लगा पाते हैं ना तो वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन वो जो जीभ ना यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकती, तो इसकी यहाँ जीभ नहीं जा पाती थी, जिसकी वजह से इसकी चोट में ना बहुत ज्यादा, मतलब ये लगा लो पूरा ये दिमाग जो इसका ना पूरा गल चुका था, कीड़े बहुत ज्यादा पड़े हुए थे। तो आज इसका 3rd या 4th डे है, मुझे याद नहीं है ढंग से, 3rd या 4th डे है। अब इसके कीड़े वगैरह नहीं है, सिर्फ वो चीज को है हील होने में टाइम लगेगा। तो इसका नाम दिलेर है और ये अभी ना बहुत ज्यादा पेन में, बहुत ज्यादा पेन में। मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसा निर्दयी कौन हो सकता है, इतनी ज्यादा मतलब एसिड अटैक वाली हरकत कैसे कोई कर सकता है। ये इतना दर्द में है, अभी इतना दर्द में है, इतना दर्द में मैं बता नहीं सकती। इसका दर्द ना आप समझ सकते हो ना मैं समझ सकती हूँ, इसका दर्द ये खुद समझ सकता है। और उस माँ का दर्द भी वो माँ ही समझ सकती है, लेकिन माँ को माँ का दर्द अच्छे से पता चलता है। ठीक है, मुझे समझ में, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है गाइस उन लोगों के लिए बोलने के लिए कि मैं उनको क्या बोलूँ। देखो उनका भी परिवार है, अगर आपके घर में किसी के साथ ऐसा किया जाए, एसिड अटैक किया जाए, तो आप क्या करोगे? सोचो सोचो क्या करोगे। इनका कोई है नहीं, इनका कोई कुछ कर नहीं सकता किसी का, इसीलिए इनके साथ ऐसा व्यवहार होता है। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा शेयर होए और ना इन डॉग्स को बाहर ऐसा कुछ ना हो, इनको कोई तकलीफ ना हो, ताकि ऐसे शेल्टर होम ना बने इनके लिए। ये जहाँ भी रहे ये खुशहाल रह सके। देखो अगर आप रोटी नहीं दे सकते हो तो दर्द भी मत दो, आपको कोई हक नहीं है ऐसे बेजुबान जानवरों को दर्द देने का। मुझे ना सबसे ज्यादा दर्द जो है सिर्फ और सिर्फ इसका हो रहा है, मैं समझ नहीं बोल नहीं पा रही हूँ, पर मुझे सबसे ज्यादा दर्द इसका हो रहा है कि माँ बच्चे पास में होकर भी वो अपने बच्चों को फीड नहीं करा सकती, मजबूर है ये माँ। और किसी ऐसे इंसान ने इसे मजबूर किया है जिससे इसका कोई नाता नहीं, कोई लेना देना नहीं है, इसने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है। ऐसे इंसान ने ना एक माँ से उसके बच्चों को दूर कर दिया है और मुझे नहीं पता वो घर में अपने चैन की नींद कैसे सोएगा। ठीक है, जो ये काम करके गया ना, मुझे नहीं समझ में आता कि लोगों से ना इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं सड़कों पे और वो घर जाके कैसे उनको चैन की नींद आ जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। किसी जीव को मार के आप अपने घर में आराम से सो रहे हो, ठीक है, जिसने इसको चोट दी है वो अपने घर में आराम से सो रहा होगा, उसे ये नहीं पता है कि ये अभी कितने दर्द में है, अपने बच्चों से दूर है, अपने बच्चों को फीड नहीं करा पा रही है। मुझे इसको देख के रोना आ रहा है और उसका दिल पसीजा नहीं, उसने इसको हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचाया। ठीक है, वो तो किसी भले इंसान ने हमें कॉल किया, इसके बारे में बताया, हम इसे ले आए और मुझे सच में बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। इसके बच्चों को देख के और भी ज्यादा दुख हो रहा है। आप देखो इसके बच्चे जो है उस पिंजरे से अपनी माँ के पास आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसका दर्द सिर्फ यही जान सकती है। तो अभी अभी मुझे ये पता लगा है कि इसका एक्सीडेंट 2 दिन पहले हुआ था और अगर आज हमारे पास कॉल आई थी हम आज ही ले आए, लेकिन अगर आज भी इसका ट्रीटमेंट नहीं होता ना तो इसका बचना बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल बचना नहीं होता। इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, इसके जहाँ पे पूरा ये जो ये लगा लो पूरा सीना फटा हुआ था इसके और कंकड़ अंदर घुसे हुए थे और ये बेहाल पड़ी हुई थी वहाँ पे रोड पे और किसी ने भले ने कॉल किया तो इसका ट्रीटमेंट हो गया, वरना आज ये 4 बच्चे अनाथ हो जाते जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आ गए बच्चे तो पल जाएंगे, नहीं तो ये रोड पे ये भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाते। फिलहाल मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए और बस इतना ही कहना चाहूंगी जाते जाते। आप लोगों को लगेगा ज्ञान दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है, ऐसा कुछ नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ उस डॉग की तकलीफ को समझ के, क्योंकि देखो एक माँ ही माँ की तकलीफ समझ सकती है। आप में से बहुत सारी माताएं होंगी जिनको इसकी तकलीफ समझ में आ रही होगी, क्योंकि एक माँ के लिए ना सबसे बुरा टाइम वो होता है जब उसके बच्चे सामने होते हैं और उनको ना फीड ना करा पाए। सबसे दुखी वाला टाइम यही होता है एक माँ के लिए कि वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाए। ठीक है, देखो मैं इनका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन हम क्या है, हम 2 माँ है, हमारे 4 बच्चों की 2 माँ है। तो जब मैं हॉस्पिटल में थी ना तो मेरे को पता था मेरे पीछे गोलू है, ठीक है, गोलू उनका केयर अच्छे से कर रही थी, पर इसका कोई नहीं है, इस माँ की, इन बच्चों की कोई दूसरी माँ नहीं है। तो इन बच्चों का दर्द उसकी माँ समझ पा रही है कि वो उसे फीड नहीं करा पा रही है। ठीक है, पूरा टाइम वो बच्चे माँ की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे और वो माँ भी, इनको नींद नहीं आएगी आज पूरी रात, मुझे ऐसा लग रहा है। और इतनी बुरी कंडीशन थी, 2 दिन से वो वहाँ पे पड़ी हुई थी, जिसने भी मारा था उसे 2 दिन से वहाँ पड़ी हुई थी। हमारे पास कॉल आया, हम लोग गए, उसको उठा के लाए, उसका ट्रीटमेंट कराया, पर डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अगर आज और ये नहीं आती ना तो ये इसका बचना बहुत मुश्किल था और बच्चे अनाथ हो जाते। पर भगवान, ये कहते हैं ना, भगवान ने हर किसी के लिए ना कोई बनाया है, हर किसी की तकलीफ दूर करने के लिए कोई ना कोई बनाया है। तो भगवान ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया कि हमने इसका ट्रीटमेंट कराया और ये अब अपने बच्चों के, थोड़े टाइम तो दुख देखो रहेगा उसका, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही अपने बच्चों के साथ रहेगी। वरना अगर इसको माँ को कुछ हो जाता है, बच्चे सड़कों पे ही मर जाते, इनको कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि ये बेजुबान जानवर, इनका कौन होगा। ये किसी का पालतू जानवर नहीं है कि अगर किसी पालतू जानवर के साथ आपने ऐसा कर दिया उसका मालिक आपको छोड़ेगा नहीं। इनका कोई मालिक नहीं है, इनका ऊपर वाला मालिक है और ऊपर वाले ने जो है इसको बचा लिया।
मैं जस्ट अभी घर पहुंची और अभी फ़ोन पे ना बात कर रही थी मैं, तो अपने आप ही उसकी हालत बताते बताते इतना आंसू आने लग गए। मतलब कैसे कोई कर सकता है इतना गलत, कैसे कोई कर सकता है, समझ नहीं आ रहा मुझे। और गाइस कल ना एक बहुत गंदा क्या लोगों की सोच जो है, लोग वही लिखते हैं। कल एक कमेंट आया था कि हम ना लोगों से पैसा लेके ये पूरा फार्म चला रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि हमने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। ये हम अपनी जो है अपनी मेहनत से जो कमाते हैं उसमें से जो है हम इन एनिमल्स पे पैसा लगा रहे हैं। हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, ठीक है। लोग जब हमें बोलते हैं ना कि हमें हेल्प करनी है, तो हम यही कहते हैं कि अगर आपको हेल्प करनी है तो आप मेडिसिन की कर सकते हैं, फूड की कर सकते हैं। हम किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम लोग जो है इनकी सेवा कर सकते हैं। तो फार्म से मैं आ गई थी और बस यहाँ पे कमेंट पड़े आप लोगों के, बस ऐसी हालत दोबारा किसी डॉग की मुझे ना देखने के लिए मिला। बस यही प्रे करती हूँ भगवान से और इस वीडियो का एंड यही करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।